के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं की मांग को मान लिया है। इसके तहत अब यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं की उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। मंगलवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट का आदेश जारी करेगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन बुधवार 27 दिसंबर से शुरू हो रहे थे और एसपी, आरएलडी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने युवाओं को आयु सीमा में छूट की मांग रखी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और फेसबुक के जरिए भी लगातार युवा की मांग को उठा रहे थे। युवाओं का सबसे बड़ा तर्क यही था कि 2018 में आखिरी भर्ती के वक्त उनमें से ज्यादातर युवा अंडर एज थे। अब 5 साल बाद भर्ती में ओवर एज हो गए। ये उनके साथ नाइंसाफी है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपी पीआरपीबी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक पुलिस भर्ती के लिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु 18 साल से 22 वर्ष रखी गई थी। महिला उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष थी। अब इसके अलावा SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और 18 से 25 साल तक की आयु सीमा के युवा भी आवेदन कर सकेंगे। यूपी पीआरपीबी में युवाओं को भर्ती के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। इसके लिए 400 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है। अभी तक अधिसूचना के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास और अधिकतम 22 साल तक की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे। महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल की थी। कुल मिलाकर योगी सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं के लिए नए साल का तोहफा है, जिसको पाकर युवाओं के चेहरे खिल गए हैं। वहीं बीते दिनों पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार से भर्ती में छूट देने की बात कही थी। अखिलेश ने लिखा था, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव में आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद पुलिस भर्ती निकली और इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए। इससे भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे गई। वहीं राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन में दी गई मात्र 22 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलना नितांत आवश्यक है और पिछले 5 वर्षों में पुलिस भर्ती न होने से लाखों युवाओं के लिए यह अवसर खोने जैसा है। मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस भर्ती में उनकी आयु सीमा को 3 वर्ष बढ़ाया जाए। हमारे बुलंदशहर संवाददाता निर्मेड़ा प्रयागराज से राहुल मिश्रा ने पुलिस भर्ती में योगी सरकार के इस फैसले को लेकर अभ्यर्थियों से बातचीत भी की है। क्या कुछ उनका कहना है वो सुन लेते हैं। उम्र बढ़ाई गई है, इसको क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि जो ये वैकेंसी पे हमारे भारत यूपी के प्रधानमंत्री CM जो 3 साल बढ़ाए हैं, हम चाहते हैं कि जल्द और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों जल्द से जल्द वैकेंसी के लिए उत्साहित हों, उत्तेजित हों और जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन सब जवानों से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द वैकेंसी के लिए अपना कार्य करें। बताएं क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण पांडे। कृष्ण पांडे, क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो भी 3 साल की जो वैकेंसी बढ़ाई गई है? यही कहना चाहते हैं कि 3 साल की वैकेंसी बढ़ाई गई है कि हमारे सब भाइयों लोग मिल के एक साथ अपने भारत देश यूपी की सहयोग करें, मतलब भारत देश और यूपी की सहयोग करें। यही चाहते हैं और आगे बढ़े। मेरा नाम कामरान खान है। अच्छा, आप भर्ती देख रहे हैं और भर्ती में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए 3 वर्ष की छूट दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया छूट दी है इन्होंने। जो युवा जिनकी
कोरोना में जो वीडियो बंद निकल गई थी उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। इसमें 3 साल की छूट दी गई है योगी सरकार की तरफ से और इनके लिए सुनहरा मौका है। को लेकर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं की बात पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जिन युवाओं की उम्र 22 वर्ष हो चुकी थी उनके लिए उन्होंने 3 साल की उम्र सीमा में छूट करी है। और छूट करने के बाद में देखिए हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लिया है और युवाओं के लिए 3 वर्ष का जो छूट का निर्णय लिया है उसको लेकर युवाओं के चेहरे पर किस तरह की खुशी है और युवा क्या कहना चाहते हैं। खुशी है हमें। पहले हमारी अंडर एज थी 2018 में निकली, उसके बाद 2023 में निकली, इसमें ओवर एज हो गई। खुशी थी कि हमारे लिए सरकार ने एक मौका तो दिया, हमें परीक्षा के बाद अब चाहे फेल हो या कुछ भी हो परीक्षा तो देने के लायक हो गए हम, वरना हमें बिना परीक्षा के ही फेल कर दिया गया था। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्या है, युवा जो पीढ़ी थी उसे मतलब जब छूट नहीं दी थी तो इससे बहुत हताहत थे, अपने आप में बहुत दुखी थे। अब योगी जी ने 3 साल की छूट दी है तो इससे युवा में एक अलग ही प्रकार का जोश है और बच्चे अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ में अपनी बात को मौजूद हैं लोग, उनका जो कहना है उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्णय को बहुत ही सराहना की है और सराहना के साथ साथ युवाओं का कहना है कि जो उन्होंने जो युवाओं के बारे में जो सोचा है तो युवा उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उनका कहना यह है कि हमारे परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, वो भी बात को लेकर बहुत खुश हैं। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि इनके माध्यम से जिन युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक मौका दिया है वो अच्छी से अच्छी तैयारियां करें और आने वाले समय में एक अहम फैसला लें और सरकार के साथ सहयोग प्रदान करें। अब देखना यह होगा कि जो भर्ती होगी उसमें किस तरह की भर्ती होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। और यहाँ पर पहले अभ्यर्थियों की आयु जो 8 से 22 वर्ष थी उसे बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने प्रदेश को युवाओं को दिया तोहफा और अब पुलिस भर्ती में आवेदन 400 रुपये शुल्क होगा। साथ ही साथ अगर हम SC ST OBC वर्ग की बात करें तो उन्हें 5 साल छूट आयु में दी गई है। अन्य राजनीतिक दल विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि छूट दी जाए एज में और योगी सरकार ने फिलहाल ये तोहफा बाकी लोगों को दिया है। MC द्विवेदी जी पूर्व DGP हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश त्रिवेदी जी BJP नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से, पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत अनिल मीणा सबसे पहले आपसे करेंगे। आपने अभ्यर्थियों से भी बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है इस तोहफे को लेकर जो योगी सरकार की तरफ से दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं की बात पे संज्ञान लिया है तो वो कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए एक बहुत ही अहम कदम है और अहम जो युवाओं की जो उम्र निकल गई थी उसको लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को जरूर मिला है। जो लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे थे कि योगी सरकार या तो भर्ती में 3 उम्र सीमा बढ़ाए, नहीं तो और आंदोलन, उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल जो प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर एक मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया और युवाओं की बात को उन्होंने माना है। देखिए, उसको लेकर लगातार युवा कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं के लिए छूट मिले थे। मेरे साथ एक युवा मौजूद है, वो भर्ती भी देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी, इस विषय से मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो जिन बच्चों की उम्र निकल गई थी उनके लिए फिर से एक अवसर मिला है, क्योंकि कुछ ये 5 साल पहले भर्ती आई थी पुलिस में जिसमें कुछ बच्चे अंडर एज थे, जिन बच्चों की उम्र नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जब आई है तो बेचारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। इससे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा और इससे हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त मेरी उम्र 18 वर्ष से 2 महीने कम है। अगर ये लगभग 5 साल बाद आती तो काफी मेरी ओवर एज हो जाता। लेकिन एज को बढ़ाकर ये सरकार ने काफी अच्छा किया है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे साथ के भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन उनसे उन बच्चों के लिए प्रेरणा मिली है। उनको फिर से एक मौका दिया है सरकार ने कि वो अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। क्योंकि यूपी पुलिस में ये भर्ती पहली बार 60,000 प्लस भर्ती आई है, तो इससे हमारे लिए तथा हमारे सभी युवाओं के लिए एक खुशी का माहौल बन चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ देखो तो आप रोजगार। चलिए ठीक है अनिल, वापस आएंगे आपके पास और इस पर आगे बातचीत करेंगे हम और लोगों से भी। MC द्विवेदी जी पूर्व DGP हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MC द्विवेदी जी देखिए, ये कहीं ना कहीं जो 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है, अभ्यर्थी इससे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी होंगी क्योंकि 2018 से भर्तियां हो ही नहीं थी।
देखिए, बहुत ठोस कारण था वर्तमान में इस आयु सीमा को बढ़ाने का, क्योंकि कोविड के कारण कुछ वर्षों में भर्तियां नहीं हो सकी थी। तो वो अभ्यर्थी जो उस बीच में ओवर एज हो जाते, उन्हें मौका न मिलता तो उनके साथ अन्याय होता। तो ये वर्तमान में ये सीमा बढ़ा देने का जो निर्णय है वो श्लाघनीय है और युवाओं के हित में है। परंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये बात राजनीतिक दबाव में, अगले बार में ऐसा न हो कि राजनीतिक दबाव में लगातार ये बढ़ती रहे आगे भी, क्योंकि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कम आयु पर जो बच्चे आते हैं, सिलेक्ट होते हैं पुलिस में, उनके अच्छे आचरण के और अच्छे ईमानदारी से काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय उनके जो ज्यादा आयु में आते हैं। जो कम आयु में आ जाते हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, उनका दिमाग मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन 25 साल से ऊपर आने वाले में कम ही चांस रहता है कि उनको नई बात, बहुत अच्छे आचरण उनको सिखाए जा सके, वो सीख के आते हैं। तो भविष्य में अवश्य ध्यान रखा जाए कि अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ाई जाए। इस वर्तमान में चूंकि कोविड का कारण भर्तियां नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय किया गया और मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देता हूँ। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश द्विवेदी जी, बड़ी छूट दी गई है आयु सीमा में और इससे अभ्यर्थी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि आपको भी काफी गर्व महसूस हो रहा है सरकार पर। अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, आवाज आई मैडम? हाँ जी। डिबेट में जुड़े हुए आपको सादर प्रणाम। हमारे अभी डीजीपी महोदय जो बोल रहे थे, द्विवेदी जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, मुस्कुराहट होने की ही बात ही आ गई कि जो परिवार हमारे पुलिस में भर्ती होने के आयु सीमा के कारण जो है वो छोड़ चुके थे आशा, और उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सबकी इस आशा को जो है एक विश्वास में जो है रखा, और विश्वास के साथ में जो है आज उम्र जो 22 साल से बढ़ा करके 25 साल और 25 साल से बढ़ा करके जो है जो लड़कियों की सीमा 28 साल कर दी है। तो इसमें जो परिवार नहीं हो पाए थे भर्ती, आज उसमें जो है एक खुशहाली है, और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बधाई पूरे उत्तर प्रदेश के परिवार की तरफ से देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसमें एक विश्वास जगेगा, और पढ़ने वाले बच्चे जो है अब वो निराशा पूर्वक नहीं रहेंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अवधेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहना चाहते हैं? योगी सरकार ने आयु सीमा में वृद्धि कर दी है और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि आयु सीमा को बढ़ाया जाए, और योगी सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है 2018 के बाद, क्योंकि भर्तियां नहीं हुई। तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी एकदम, ये डिसीजन आया तो बहुत लेट है, क्योंकि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई, और जो बच्चे 2018 से तैयारी कर रहे थे वो बहुत मायूस हो गए थे, और इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई है, और जो आयु सीमा में जो छूट दी गई है उससे वो बच्चे जो वंचित थे, मुमकिन है जो बच्चा 2018 में 18 साल का रहा होगा, आज उसकी उम्र 23 साल हो गई होगी। अगर उसको छूट नहीं मिलती तो इन भर्तियों में वो नहीं बैठ पाता। तो तमाम विपक्ष और तमाम राजनीतिक दबाव में आकर के निर्णय तो हुआ है, लेकिन 2-3 चीजें हैं, जैसे पीछे का जो अनुभव रहा इस सरकार की भर्तियों का, क्योंकि ये भर्तियां चुनाव के समय निकाली गई हैं, तो कहीं चुनावी जुमला बन के न रह जाएं और तमाम कानूनी दांव पेच में फंस करके न रह जाए। इस पे भी सरकार को काफी जागरूक होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर कहीं ये लोग कोई गलती करेंगे और कहीं लूप होल छोड़ेंगे तो कोई न कोई लड़का अगर क्या कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो तमाम तरह के हिंड्रेंस इसमें पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो भर्ती निकली है ये सिर्फ चुनाव के पहले का एक झुंझुना मत साबित हो, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, और 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, तो इसको सही सकुशल संपन्न कराया जाए, यही विपक्ष चाहता है। और यही विपक्ष चाहता था कि उनकी उम्र में छूट दिया जाए, तो उम्र में उनको छूट दिया गया, बाकी भर्ती को सकुशल संपन्न कराया जाए।
ठीक है, पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लखनऊ की बात करें या यूपी की बात करें तो कितना अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद से? जी, आपको साफ तौर से बता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस की भर्ती में 3 साल की जो छूट दी है, उससे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे पिछले काफी समय से, और काफी समय से जो भर्ती नहीं निकली थी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक निराशा हो गई थी कि उनकी ओवर एज हो गए थे। तो उसके बाद जो आज भर्ती निकाली गई उसमें 3 साल की छूट दी गई, उससे उनको काफी राहत मिली है। जो लगातार तैयारी कर रहे थे उनमें काफी उत्साह है। उनका साफ तौर से मानना है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा निर्णय है। इस निर्णय से उनको काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों की जो एज है वो निकल गई थी, उसके बाद उनके मन में काफी निराशा थी। इस तरह से लगभग लंबा समय हो गया, 5 साल से पुलिस की भर्ती नहीं निकली थी, और पुलिस की भर्ती में बहुत कम ही समय लोगों को मिल पाता है एग्जाम देने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं उन ऐसे लोगों को, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो गए थे, उनके लिए काफी ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और सकारात्मक निर्णय है। इससे जो है यहाँ के युवा है लखनऊ के, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे थे, उनको काफी सहूलियत मिलेगी और वो इस जो भर्ती होने वाली है उसमें वो भाग ले सकते हैं। जी, ठीक है, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो देखिए अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की, वो भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ये भी माना जा रहा है कि भाई किसी तरीके का कोई राजनीतिक दांवपेच आगे नजर ना आए, या ये जो भर्तियां हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक संशय विपक्ष के मन में अभी भी है। देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले ही योगी सरकार ने भर्तियों का जिस तरह से ऐलान किया है, 60,000 प्लस के लगभग भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं को एक कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, तो युवाओं के चेहरे पे एक शिकन सी और उत्पन्न हो रही है। युवाओं का कहना है कि जिस तरह चुनाव आ रहा है, अगर हो सकता है चुनाव के कारण भर्तियां रद्द ना हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि युवा चाहते हैं कि जो भर्तियां हैं वो चुनाव से पहले संपन्न हो जानी चाहिए, और भर्तियां संपन्न होने के साथ साथ युवाओं का ये भी कहना है कि जो भर्तियां हो ईमानदारी से हो, जो लोग वास्तविकता इसमें पात्र हैं उन्हीं के लिए इसमें मौका दिया जाए। जो या हो सकता है जो उनका युवाओं का कुछ भी ये भी कहना है कि जो कुछ युवा कहते हैं कि कुछ राजनीतिक नेताओं के उसमें और साठगांठ के उसमें कुछ युवाओं को लिया जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं एक बार और युवाओं से फिर बात करते हैं कि देखिए युवाओं का फिर इस भर्ती को लेकर एक बार क्या कहना है, क्योंकि हो सकता है चुनाव आने वाला, चुनाव के होते कैंसिल ना हो जाए, तो इससे भी युवाओं को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। तो युवाओं को एक बार फिर बात करते हैं। ये तो बहुत ही खुशहाली वाली बात है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है बच्चों में कि 3 वर्ष आगे कर दी गई है भर्ती, इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पिछली बार 2018 में आई थी भर्ती। अच्छा, एक चीज बताइए, अब 2024 का एक चुनाव भी आने वाला है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले अगर भर्ती संपन्न हो जाए तो आपको अच्छा है? अगर चुनाव के दौरान भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है तो कैसा महसूस करोगे आप? जी नहीं, ये तो चुनाव से पहले ही होना अनिवार्य होगा, क्योंकि चुनाव से पहले की बताई गई है, जैसे सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा है कि चुनाव से पहले ही करवाया जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद की तो पता नहीं चलेगी कि चुनाव होने के बाद ही क्या पता चला कि भर्ती ना हो, कैंसिल हो जाए। ये 5 साल वैसे भी ये 5 साल लेट हो गई है भर्ती, इसलिए मुझको लगता है कि चुनाव से पहले। आप जिस तरह से 3 साल की छूट की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए आप? बहुत ये बढ़िया किया है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल से उनकी एज हो गई थी, ओवर एज हो गई, तो उनके लिए बढ़िया है। देखिए, युवाओं के चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो जरूर देखने को मिली है, लेकिन युवाओं का कहना है कि भर्ती को सरकार के लिए चुनाव से पहले संपन्न कराना जरूरी है। अगर क्योंकि जो युवा है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद अगर भर्तियां होती है तो हो सकता है भर्तियां कैंसिल ना हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बिल्कुल अनिल, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुद्दे की बात पर रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात करें पुलिस भर्ती में योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, आयु सीमा को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं संशय भी कि अगर चुनाव के बाद ये
भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है, पेपर कराए जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक जाए। इसको लेकर संजय कि चुनाव से पहले इसे करा देना चाहिए। इसी पर हम बातचीत करें एमसी यादव द्विवेदी जी का, माफ कीजिएगा, रुक करना चाहेंगे। एमसी द्विवेदी जी, देखिए लोगों के, अभ्यर्थियों के मन में अभी भी यह चिंता है लेकिन कि अगर चुनाव के बाद ये एग्जाम की तारीख होती है तो हो सकता है टाला मटोली फिर से कर दी जाए, तो ये चुनाव से पहले एग्जाम संपन्न कराने की मांग की जा रही है। एमसी द्विवेदी जी, अनम्यूट कीजिएगा। व्यवहारिक बात यह है कि चुनाव से पहले ये इस भर्ती की प्रक्रिया का पूर्ण होना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर ईमानदारी से और ढंग से ये प्रक्रिया करानी है तो इतने अधिक अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे, इतनी अधिक 60,000 का चुनाव है और इस प्रक्रिया में केवल लिखित परीक्षा ही नहीं होती है, वरन बाद में दौड़ की परीक्षा भी, फिजिकल परीक्षा भी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो इतने सारे कैंडिडेट्स का 1 लाख का करीब कराना पड़ेगा, तब 60,000 उसमें निकलेंगे। ठीक, तो इतने सबका ये करा पाना ये तो असंभव है कि चुनाव से पहले पूरी हो जाए, परंतु चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाना और रिटन एग्जामिनेशन किया जा सकता है, तो अगर लिखित परीक्षा भी हो जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शासन चाहेगा कि ये भर्तियां हों और जल्दी से जल्दी सिपाही मिले। पुलिस विभाग भी चाहता है कि उनकी संख्या पूर्ति हो, क्योंकि काम ढंग से चल सके जिससे कि, तो कोई शासन की मंशा पर इससे संदेह नहीं करना चाहिए कि चुनाव के बाद होगा। ये बात अलग है कि कहीं गड़बड़ियों को न रोक पाए या कचहरी बीच में आ जाए, स्टे ऑर्डर दे दे, वो बातें तो अलग है, लेकिन शासन की मंशा पर कोई संदेह मुझे नहीं है कि अगर बाद में भी होगी तो शासन उसको रोकना चाहेगा, परंतु चुनाव से पहले पूर्ण होना लगभग असंभव है। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद अवधेश जी आपके पास आते हैं। राजेश जी तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। अवधेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभ्यर्थियों के मन में अभी भी संशय है कि अगर चुनाव के बाद एग्जाम की तारीख आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फिर से भर्ती प्रक्रिया ना हो। निश्चित तौर पर देखिए, इस सरकार में जो पीछे भर्तियां हुई हैं, शिक्षक से लेके तमाम विभागों की हुई हैं, सभी कहीं कहीं कानूनी दांवपेच के भेंट चढ़ गई हैं। इसलिए सभी एक नौजवानों में ये संदेह भी है कि किस तरीके से चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले भर्ती निकाली गई है। अगर सरकार की मंशा ठीक थी, इस भर्ती को सकुशल संपन्न कराना था, तो ये भर्ती कुछ महीने पहले और निकाली जा सकती थी। ये चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस भर्ती को धीरे धीरे ये लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इस भर्ती को होने में काफी समय लग जाएगा। ऐसा पिछले तमाम इस सरकार के भर्तियों के अनुभव को देखते हुए हम लोग निश्चित तौर पर कह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय इसलिए घोषित कर दिया गया कि चुनाव जल्द है और किसी तरीके से एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि 5 साल बीत गया था। 5 साल के दौरान नौजवान काफी हताश और निराश होकर अपने घर बैठ गया था। इसलिए 5 साल के बाद भर्ती निकली है और 5 साल के बाद भी अब भर्ती पे एक संशय बना हुआ है कि चुनाव के समय निकली है। ठीक है, चलिए देखना होगा कि क्या कुछ होता है, सरकार कैसे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे भारतीय प्रक्रिया को लेकर, पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई है उससे कहीं ना कहीं उत्साह तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी संशय है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से पुलिस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराती है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नरियाल। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का